जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं सुमित भाई। सुमित भाई, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, एक तरफ इंडिया जो है वो आसियान ममालिक के साथ नेवी एक्सरसाइजेस कर रहा है, जी दूसरी तरफ क्वाड जो है वहां पे कहता है जी हमने इसको मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने देना, इसको हमने जो है वो इकोनॉमिक कंपोनेंट रखना है। लेकिन तीसरी तरफ अमेरिका और जापान की मर्जी तो ये है कि ये एक मिलिट्री कंपोनेंट हो, बिकॉज उनका इंटरेस्ट जो है वो इसी में है कि इंडिया उनकी मदद करे फॉर, जिसे वो कहते हैं ना, अगर चाइना के साथ मसाइल होते हैं। सो आपको लगता है कि आप चाइना को अपने मसल भी दिखाना चाह रहे हैं थ्रू क्वाड, थ्रू G7, एंड जो आपने भी रिसेंटली वो जो आसियान के 8 9 10 मुल्कों के साथ नेवल एक्सरसाइज की है, लेकिन आप इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते। ये क्या पॉलिटिक्स है कि इंप्रेशन ये नहीं देना कि हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन आप ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़े ग्रुपिंग में नहीं जा रहे, छोटी ग्रुपिंग में हैं। छोटे मुल्कों के साथ मिलिट्री कंपोनेंट डाल दिया है, बड़े मुल्कों को कह दिया नहीं यार हम तो कारोबार करने लगे हैं। सो ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा भारत की स्ट्रैटेजी से वो जिसे कहते हैं ना कि वो समझते हैं ये डुप्लिसिटी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए चीमा साहब, शोबे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। देखिए चीमा साहब, ये देखने का नजरिया है। मैं देखूं अगर अब गिलास में पानी भरा, मैं कह सकता हूँ आधा खाली आधा भरा हुआ, ये तो सोच सोच का फर्क है ना। देखिए, आपके सोचने का नजरिया और हमारे सोचने का नजरिया अच्छा है। आपने तो वैसे दहशतगर्दी की जंगें लड़ रखी है लोगों की, तो आप सोचते कि भारत भी दहशतगर्दी की जंगें लड़े लोगी, वो तो होगा नहीं। हमारा अलायंस हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापा न्यू गिनी गए। पापा न्यू गिनी गए तो मुझसे एक टीवी पे डिबेट था, तो कोई पूछ रहा कि पापा न्यू गिनी में ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। मैंने कहा देखो भैया, ये जो आपके 14, देखिए पापा पापा न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में है तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापा न्यू गिनी के साथ अपना अलायंस में जो भी है वो करेंगे। आपने एक और बात देखी होगी, पापा न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। और अगर आप पापा न्यू गिनी को स्टडी करें, 3 स्टेट्स निकलती है वहां से। एक तो भी मलाका स्ट्रेट है, आप चांगी पे और सवांग पे हो। 2 स्टेट्स और निकलती है, सांद्रा और लंबोक, जो लोग काफी नहीं जानते। दे आर नॉट गुड फॉर कार्गो टू पास थ्रू, बट मिलिट्री शिप्स कैन पास थ्रू। तो इफ यू गेट एक्सेस टू पापा न्यू गिनी पोर्ट, यू कैन ब्लॉक ऑल द 3 स्टेट्स ऑफ चाइना। सो ना कार्गो हिलेगा ना मिलिट्री हिलेगी। और उसी दौरान वहाँ 14 ये जो आइलैंड नेशंस हैं, इनका एक सम्मेलन हो रहा है। दे आर डूइंग, मतलब एक मीटिंग हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। तो चीमा साहब, अब कहने को तो पापा न्यू गिनी जैसे देश में कुछ भी नहीं है, पर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जो आज हो रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग, राइट, व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान, व्हाट इज द बिगर थिंग्स व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अब कोई चाहता कि आप हमारे मिलिट्री अलायंस करो, पर हम किसी पे डिपेंड होकर कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जो चीजें करनी है अपनी लेवल पे कर रहे हैं। और इस ये तो कभी नहीं कहा गया, या किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में क्वाड का मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा। क्वाड किस लिए बना ये आपको भी पता है, मेरे लिए भी, मेरे को भी पता है, ठीक है ना। तो मिलिट्री चार्टर होगा नहीं होगा, ये तो ऐसा तो किसी ने मना तो आज तक किया नहीं है। बाकी अगर आप देखिए इन पास्ट के कुछ इन लास्ट फ्यू इयर्स, हमने कितनी जगह डॉकिंग, रिफिलिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के एग्रीमेंट्स कर लिए। वी आर एक्सपैंडिंग अवर नेवी एट अलार्मिंग रेट, एंड इट इज राइटली सेड, इफ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, यू हैव टू कंट्रोल द सीज ऑफ द वर्ल्ड। और चाइना की तकलीफ यही है, चाइना की तकलीफ यही है। अब इंडो पैसिफिक क्या क्या, आप देखिए वहाँ पैसिफिक है, यहाँ इंडियन ओशन है, इस दोनों को कंबाइन करके इंडो पैसिफिक कहते हैं, राइट। अगर आप अटलांटिक की बात करें, वो यूरोप और अमेरिका के बीच, दैट्स मोर ओवर सिक्योर्ड। साउथ चाइना सी में हमारी भी नेवी है, सब है। तो मतलब जो स्ट्रैटेजी है चीमा साहब, दैट इज टू लुक टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स ऑन योर ओन। Alliances and partnerships are cherry on the cake, is the cream on the cake, but you cannot depend on them only। ये नहीं कि भाई हमने तो जी उनसे दोस्ती कर लिया, हमें कोई टेंशन नहीं, वो तो आपकी स्ट्रैटेजी, हम ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं रखते। अपनी चीज खुद बनाओ। अलायंसेस और दोस्ती है इज अ सेकंड लेयर, थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस। एंड मैंने जैसे आपको बताया, ये तो कभी हमने ये नहीं कहा कि चार्ट क्वाड का कभी
मिलिट्री चार्टर नहीं होगा, दिस वाज नेवर टोल्ड, दिस इज नेवर ऑन द एजेंडा। अब लोग क्या समझते हैं, वो क्या जानते थे कि हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, और देखना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है, पर आपको देखना कि विल योर ओन इंटरेस्ट एज ए इंडिया सुपरसीड देयर इंटरेस्ट, और आर योर इंटरेस्ट सबसर्विएंट टू देयर इंटरेस्ट, आवर्स इंटरेस्ट सुपरसीड देयर इंटरेस्ट। तो ट्रेड भी है, काम भी चल रहा है, अमेरिका से हथियार भी आ रहे हैं, पार्टनरशिप भी हो रही, नई नई चीजें हो रही है, बट हम पापा न्यू गिनी तक खुद जा रहे हैं। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 2 में सोलोमन आइलैंड से एक बड़ा रोल निभाया था, आपको याद होगा। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्या किसी ने चवन्नी नहीं लगाई वहां पे, नहीं लगाई ना। अब आज हम वहां रीच आउट कर रहे हैं, इकोनॉमिक प्लान्स दे रहे, क्रेडिट लाइंस दे रहे, टेक्नोलॉजी दे रहे, सर्वेलेंस इक्विपमेंट दे रहे। इंडियन नेवी मिलिट्री बेस ना बनाए, बट डॉकिंग, रिफिलिंग, मेंटेनेंस, रिपेयर ऑपरेशंस की फैसिलिटी ले, दैट इज गुड एनफ। यू डोंट नीड टू कंस्ट्रक्ट मिलिट्री बेसिस। तो ये चीजें हम डेवलप कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ एक शिप पहली बार इंडोनेशिया में डॉक हुआ, सबमरीन डॉक हुई। तो चीमा साहब, आजकल के टाइम में बदलते जमाने के साथ, बदलते दौरों के साथ, यू हैव टू रियली cement your relations which are based on your own strengths and own gains, not on बिल्कुल। the gains of an alliance or a group। जी तो मतलब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि हम G7 की बात करेंगे, और सॉरी ग्लोबल साउथ की बात करेंगे, जी जो और ग्लोबल साउथ के कंसर्न्स की बात करेंगे। इंडिया पाकिस्तान भी तो ग्लोबल साउथ में आता है। इंडिया अगर पाकिस्तान में एनवायरमेंटल चैलेंजेस हैं या बाकी मसले हैं, तो इंडिया तो कभी नहीं बोलता। इंडिया तो पाकिस्तानियों को देख के लड़ना शुरू कर देता है। जैसे अभी एससीओ में हुआ। तो आपको क्या लगता है, बहुत सारे लोगों का ये क्रिटिसिज्म है कि भाई आप हाउ कैन यू इग्नोर पाकिस्तान बट एट द सेम टाइम आप ग्लोबल साउथ की बात करेंगे। तो ये जो डिस्कशन है, ग्लोबल साउथ का लीडर भी बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी की बात और अपनी मर्जी के ममालिक को जो है वो इंगेज करना चाहते हैं। सो ये एक जो चीज़ है, फॉरगेट पाकिस्तान बट मेनी अदर कंट्रीज में भी हो सकते हैं ऐसे। इसको आप कैसे देखेंगे जो कि अंडर चाइनीज इन्फ्लुएंस है? देखिए चीमा साहब, आपने बड़ा बेहतरीन सवाल पूछा। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये तो मानते हैं ना, है ना, आपकी यूनाइटेड स्टेट्स इज अ सुपर पावर, इकोनॉमिक भी है, मिलिट्री भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब यूनाइटेड स्टेट्स की दुनिया में हर एक से तो बनती नहीं, करीब करीब 19 से 20 कंट्री है जिससे उनकी बनती नहीं। 19 से 20, अब 53 तो उन्होंने गवर्नमेंटें बांट ली है। कम से कम 20-25 कंट्रियों में उन्होंने, 33 कंट्रियों में मिलिट्री इन्वेजन किया है। मिलिट्री, व्हाट यू कॉल दिस, they have used their military at various intervals of time in last 70 years। अब ग्लोबल साउथ की बात करें तो 80% कंट्रियां आती है, 80%, 70 से 80% दुनिया की आबादी आती है। अब चीमा साहब, उसमें एक कंट्री पाकिस्तान ना आए तो क्या फर्क पड़ता? पाकिस्तान क्यों नहीं आता? बिकॉज ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान क्यों नहीं आता? आपने भी पूंछ वाला, तो आपको मसला पता ही है। अभी हम G20 करें, आप कह रहे हम आएंगे नहीं, और आपके यहाँ ये कोई शहबाज अहमद या शहजाद अहमद वो कह रहा जी मैं जाके डिस्टर्ब करूंगा। पीओके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहा, कह रहा मैं रिक्रूटमेंट करूंगा। आज सुनने में आया कि आप किसी ने उसको पकड़ा वकड़ा है। तो मतलब चीजें ये हो रही है। तो अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा, वो पाकिस्तान अपने कर्मों के कारण नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब थोड़ी कि जो एक पे लेगा वो हर एक पे लेगा। वैसे भी अगर इतनी सारी कंट्री आ रही, एक नहीं भी आता है, एक से हमारी उतनी नहीं बनती, या हमारे इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, या हमारे टेररिज्म की समस्या है, वो है, दुनिया को पता, सबको पता है। तो इसका मतलब इनिशिएटिव खराब नहीं होता ना। मतलब मान लीजिए आज सुबह उठ के मेरा मूड नहीं है काम करने का, तो इसका मतलब कि अब जिंदगी भर मैं काम ही नहीं करूंगा। कहता यार आज मेरा मूड नहीं काम करने का, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। ठीक है, एक दिन छुट्टी ले ली, 364 दिन तो काम करता हूँ ना। अब ये थोड़ी आज मेरा मूड काम करने का नहीं, अब मैंने काम करना ही छोड़ दिया, काम खत्म। ठीक उसी तरह से पाकिस्तान है। पाकिस्तान अगर कल को थिंग्स चेंज एंड थिंग्स आर बेटर, ऑप्शंस आर ऑलवेज ओपन। ऐसी कोई वो थोड़ी ना, कोई केमिकल प्रॉब्लम थोड़ी ना कि भाई ये ना कि पानी में डालते आग लग जाती है। मुझे वो केमिकल याद है, उसको पानी में डालो आग लग जाती है, उसमें सल्फर होता है शायद, पानी में डालते आग लग जाती है। तो ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। तो चीमा साहब, ये तो आपको अपना, यू हैव टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यू हैव टू गेट योर थिंग्स इन ऑर्डर, एंड things can change। We are never saying there is a pathological, or there is a, there is a conceptual hatred। it is not, it is situational devil hatred। that is what even Prime Minister Modi said today। Prime Minister Modi ने भी यही कहा, मोदी जी ने भी यही कहा आज, कि भाई अगर फ्यूचर में सुधरेंगे तो विकल्प ओपन है, चीजें ओपन है। मैं आपके शो से शुरू से कहता आ रहा हूँ। जी सर। अच्छा, बिल्कुल सुमित भाई, एक और बात बताएं कि ये जो अभी G7 जो है, उसने तो सैंक्शंस की बात की है रशिया के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वहाँ पे हैं, जारी बात है। आप कैसे देखते हैं, क्या इंडिया यूज्ड टू हो गया है इस तरह के ग्रुप्स में बैठना, कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल है तो रशिया पार्टनर,
लेकिन सारा G7 उसको दबा रहा है। सो आप ये कैसे देखते हैं कि इसमें आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर कोई प्रेशर आ सकता है, उनको कहा जा सकता है कि अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करें? अभी तक तो इंडिया ने जो प्रेशर है बर्दाश्त किया वन वे और दी अदर। क्वेश्चंस बड़े होते हैं, अभी भी डॉक्टर जयशंकर यूरोप गए हुए थे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही होते हैं क्योंकि वेस्टर्न मीडिया को ये हजम नहीं हो रहा कि हैं हमारे पार्टनर खड़े हुए मुखालफ साइड पे हैं। तो ये जो अभी आप समझ रहे हैं कि मजीद कोई प्रेशर आ रहा है, या क्या आप समझते हैं कि आपने वेस्टर्न पार्टनर्स को, जिसे वो कहते हैं ना, हमारे पंजाबी में कहते हैं कि तुसा हिला लिया उन्होंने? देखिए जी, वैसे मैं बताऊं आपको, हमारा सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट जो है दैट इज द मोस्ट प्रोडोमिनेंट थिंग व्हिच ड्राइव्स आवर फॉरेन पॉलिसी। ठीक है साहब, आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई आपकी लड़ाई नहीं, आपकी लड़ाई आपको मौका बार, मैं अपनी लड़ाई खुद सुलटूंगा। न मैं उम्मीद करता हूँ मुझसे मेरे लिए लड़ने हैं, न मैं आपकी लड़ाई में लड़ने जाऊंगा। ये हमारी पॉलिसी है। अगर आप देखिए जो वेस्टर्न ममालिक है, इनको आज आदत हो गई है कि जहाँ जिस तरफ अमेरिका हांके उस तरफ चल देते हैं। आपने इकोनॉमियों की हालत देखी, हम एक साल से बात करें, यूरोप का क्या है, जर्मनी की क्या है, यूके की क्या हालत हो रही, कहाँ जा रही चीजें, कितनी खराब हो रही, वहां पे आपने देखी ली है। तो चीमा साहब, अब रशिया को तो ना हमने सपोर्ट किया ना हमने अपोज किया। देखिए हमारी एक क्वेश्चन है कि लड़ाई रुके, आज भी हम वही कहते हैं लड़ाई रुके। अब उन्हें रशिया अग्रेसर लगता, उन्हें पुतिन बूचर लगता, ये उनका माइंड सेट है दैट वो कोल्ड वॉर का हैंगओवर उनके यहाँ अभी नहीं गया है। अगर आप देखें आज दो तीन चीजें मैं बताऊं, यूएस में डेट सीलिंग हैज रीच्ड अलार्मिंग लिमिट्स। मैं आपके से एक साल से कह रहा हूं इट विल हिट अलार्मिंग अराउंड मई जून का टाइम मैंने आपको बोला था, इट विल हिट द सीलिंग। प्रेसिडेंट को 15 दिन पहले अपना ट्रिप कैंसिल करके वहां जाना पड़ रहा है। फेड रेट जो 0.5 थी 5.5 पहुंच गई और बढ़ेगी। जब मैं कहता था अमेरिका डॉलर छापता है और एक टाइम डिडॉलरेशन के कारण इन्फ्लेशन विल हिट देम, इंटरेस्ट रेट्स विल गो अप, आज वही हो रहा है। अमेरिका में इतनी रिट्रेंचमेंट हो रही है, अमेरिकन कंपनीज आर गेटिंग अनवायबल। अमेरिका में ड्रग इमरजेंसी है चीमा साहब। एक ड्रग है दैट इज कॉल्ड फ्लैश ईटिंग ड्रग। कोकेन में कुछ केमिकल मिलाते हैं, उससे क्या होता है कि आदमी का मांस खा जाता है, पीपल बिकम ज़ॉम्बीज। होल ऑफ फिलाडेल्फिया, लॉट ऑफ स्टेट्स आर बैटलिंग दैट। और वो केमिकल आपको पता कहाँ से आता है? वो आता है चाइना से। और अमेरिका ने हमसे मदद मांगी, यार इसका एंटीडोट एक होता है फॉर्मूला, आप हमें वो सप्लाई करो, वी हैव दैट थिंग। तो मैं कह रहा हूँ जहाँ ड्रग इमरजेंसी है, जहाँ फेड रेट्स आर एट लिटरली गोइंग आउट ऑफ द रूट, कंपनीज आर रिट्रेंचिंग, you don't have, अगर 1 जून को आपको सैलरी देने को पैसा नहीं, your debt is all time high 31.4 trillion and at an interest rate of 5.5%, your economy becomes questionable, your debt has crossed the the savings। और अगर उस पे आपको और अगर आपको फिर भी रशियन यूक्रेनी वॉर लड़ना है तो आपकी मर्जी है। आपको एक दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। एक अभी मेरे पास एक मैं कुछ देख रहा था, तो उसमें एक अमेरिकन सेनेटर एक यूएस के सेक्रेटरी से पूछता, कहता भाई 2030 तक तुम कहते हो हमें 50 ट्रिलियन खर्च करने ग्लोबल वार्मिंग पे। कहता बिल्कुल करने साहब, ग्लोबल वार्मिंग ये सब है बहुत कुछ। कहता एक बार बताओ, इसे टेम्परेचर अगर हम नहीं करेंगे वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? मान लो 50 ट्रिलियन खर्च नहीं करते, वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना बढ़ेगा? कह रहा मतलब मैं इधर उधर। कहता नहीं टेम्परेचर बताओ ना कितने डिग्री बढ़ेगा। मजे की बात ये उसे पता नहीं था टेम्परेचर कितना बढ़ेगा। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ, व्हेन अ कंट्री हैज सच मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, आप उनके साथ अलाइन होगे तो आपकी भी कहीं ना कहीं प्रायोरिटीज हिलेंगी। अब जो उनके साथ अलाइन हुए, उनकी इकोनॉमीज आर पेइंग, उनकी जनता इज पेइंग, उनकी इंडस्ट्री इज पेइंग, एवरीथिंग अबाउट देम इज गेटिंग बैफल्ड। और आप देखिए आज तो मेरे ये भी सुनने में आया कि ज़ेलेंस्की को भी हथियार बहुत दिए यूरोप ने, पर ये भी बोला है ये लास्ट खेप है, अगर इफ यू कैन नॉट डिलीवर आफ्टर दिस देन गुड बाय, वी कैन नॉट हेल्प यू एनी मोर। ये भी चीजें हो रही है। हमारी इकोनॉमी सही सलामत है, वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिगेस्ट इकोनॉमी इन द ग्लोबल इकोनॉमी, आवर इकोनॉमिक आउटलुक इज वेरी गुड, we are doing much better, it's courtesy our vision and our foreign policy, that's why we are doing better। बाकी दुनिया अगर अगर किसी की वाट लग रही है, वो तो कहेगा हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे सनम। मेरी इकोनॉमी डूब रही, तुम्हारी क्यों नहीं डूब रहे? मेरे लोग मर रहे, तुम्हारे क्यों नहीं मर रहे? मेरा एमिनेशन खप रहा, तुम्हारा क्यों नहीं खप रहा? अब ये तो आप जानते हो कि चीमा साहब, यूरोप में एमिनेशन लेवल्स एक्सेप्ट फ्रांस आर 25 to 30% लेवल, उससे भी कम है। आपके यहाँ एमिनेशन बन बन के तो यूक्रेन जा रहा है, आपकी कंपनियों में पाकिस्तान में।
वो आपको मना करेंगे, पर हमें पता है, टेंशन ना ले, हमें पूरी नहीं कोशिश। नहीं, यूक्रेनियंस ने भी इसको रिफ्यूज कर दिया आपकी सर बात को, अभी ये अभी इंडियन मीडिया आप ये कहता है चीमा बस। साहब अभी ये बताइए, इन दिस प्राइम ऑफ क्राइसिस यूक्रेन का जहाज आपके यहाँ क्या करने उतरा था, ट्रांसपोर्टर, उसमें क्या बात डाल के आपने भेजा है? माल हम, अगर मुझे तो पैसे इसका पता नहीं, लेकिन होगा भी तो हमने बहुत सारी जो है वो उनकी मदद के लिए चीजें भेजी हैं, तो हो सकता है वो हो गया, ऐसी कोई बात नहीं है, वरना बड़ी दुनिया हथियार नहीं को भेज रहे पहले। आप, हथियार नहीं भेज रहे आप। चलिए अच्छी बात है, ये जान के हमें खुशी हुई, पर दुनिया तो ऐसा नहीं मानता। एनीवे, तो चीवक साहब ये जो हम बचे लेकिन पड़े हैं इंडिया के बारे में कहा जा रहा है कि इंडिया जितना ज्यादा रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट करता है, उतना ज्यादा वो यूक्रेन के ऊपर बम्बार्डमेंट करता है, ये मैं भी आ एक रहा हूँ क्वेश्चन उसमें, आता है। मैं आ रहा हूँ उसमें आप फिर नंबर समझाता हूँ ना आपको। अरे बिना नंबर के कोई बात थोड़ी होती चीमा साहब, नंबरों के साथ बताएंगे आपको। देखिए, अगर आज हम खुश हैं, संपन्न है, प्रोग्रेस कर रहे, तो लोगों को तकलीफ हो रही है, तुम्हारी इकोनॉमी क्यों नहीं हो रही, तुम रिसेशन प्रूफ। अगर आप वर्ल्ड स्टैटिक्स देखिए, विच इज द कंट्री विद चांसेस ऑफ 0% रिसेशन? इंडिया। विच इज द कंट्री विद हाईएस्ट चांस ऑफ रिसेशन? इज यूनाइटेड किंगडम, जो अमेरिका के का मतलब सबसे पहले ना कहते हैं लिटरली दुम बन के लड़ रहा है। दुम, सॉरी, अब मैं किसी को बुरा लगे तो आई माय अपोलॉजीज, बट लिटरली दुम बन के लड़ रहा है। तो चीमा साहब अगर आज हम बचे हैं, खड़े हैं, प्रोग्रेस तरक्की की बात करें, लोगों को हजम नहीं हो रहा, बाकी लोगों का काम है प्रेशर वेशर डालना, हमारा काम है उसको अवॉइड करना। तो वो प्रेशर डालेंगे, हम अवॉइड करेंगे, उनको भी आदत हो जाएगी, हमें भी आदत हो रही है। बाकी यूरोपियन यूनियन में डॉक्टर जयशंकर साहब से एक सवाल पूछा था, उन्होंने जो जवाब दे दिया विद द, आपने तो देखा ही होगा वीडियो, विद द रूल एंड द चार्टर नंबर ऑफ द ईयू। तो मैं तो उनको कहता यार कुछ पढ़ लिया करो, लिख लिया करो, ये तो तुम्हारी हालत तो यही है। और मैंने एक डिबेट में आपको एक कॉम्प्लीमेंट दिया चीमा साहब, मैंने कहा यार ये जो 18 महीने पहले इंटरेस्ट रेट 0.5% थी, आज 5.5 है, 11 गुना बढ़ी है, उम्मीद है और बढ़ेगी। मैं कहा इतना इंटरेस्ट रेट तो पाकिस्तान में भी नहीं बढ़ा। आप तो पाकिस्तान के इकोनॉमी फेल, ये फेल, वो फेल, इतनी हालत तो वहां खराब नहीं हुई 18 महीने में। I swear I compared. मैंने कहा why is that the things are going on a topsy turvy thing? सर इस फेड रेट पे अमेरिकन इकोनॉमी becomes very questionable because your debt has crossed savings, ड्रग प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, 15 वो तरह के लफड़े वहां हो बाइडेन रहे हैं। साहब को विजिट शॉर्ट करना पड़ा, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जा रहे बिकॉज अरे वहां पे सर निकल गए वापस। डेट सीलिंग का इश्यू बन गया। डेट आप ये देखें ना, हम तो इतने टाइम से चिल्ला रहे, चीख रहे हैं, पर साहब उन्हें 15 दिन पहले, 10 दिन पहले याद आई मेरी डेट सीलिंग हिट हो गई। हम तो कह रहे, हम, मैं तो आपके नंबर भी रहा 31.4 ट्रिलियन और हिटिंग, तो आप कुछ कर नहीं रहे, कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ सब ठीक है। अब दिक्कत पता है क्या चाहिए साहब? डॉलर छापने को तैयार रखे 3 ट्रिलियन, वो कागज वाकज लैब छापा चलाना है। दिक्कत आपकी बात ये है, बिकॉज ऑफ डॉलराइजेशन the inflation will rise. If the inflation will rise, the interest rate will rise. असमंजस वहां है, उन्होंने जिंदगी भर पिछले 100 साल से वो डॉलर छाप रहे, कोई दिक्कत नहीं। अब की बार छापने का इंप्लीकेशन उन पे आएगा, इसीलिए दिक्कत है। नहीं तो आपको क्या लगता है इनको कितना टाइम लगता है डॉलर छापने में? कोई टाइम नहीं लगता डॉलर छापने में। तो अब बिल्कुल। आपने दूसरा सवाल पूछा, इंडिया की इकोनॉमी से यूक्रेन को फर्क पड़ रहा है। चीमा साहब हमारा जो रशिया के साथ ट्रेड है वो मेनली ऑयल है। अभी वो ऑयल के कारण हुआ, बाकी तो उससे पहले 6-8 बिलियन डॉलर का ट्रेड होता था, कोई ज्यादा होता नहीं था। अब ऑयल को निकाले, वो ट्रेड अब भी वही है। रशिया में 2 इंडस्ट्री है, आर्म्स और ऑयल। पहले हम आर्म्स लेते थे, हम ऑयल भी ले रहे क्योंकि सस्ता दे रहे, हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा, और हमें अपने मफादात, हमें अपने इंटरेस्ट देखने चाहिए। और ये जो हम ऑयल ले रहे हैं, जब हम इसको प्रोसेस करते हैं वो नया प्रोडक्ट बन जाता है, एज पर इवन पर द ईयू चार्टर, इट्स नॉट द सेम प्रोडक्ट। ये लोग तो हमसे वो तेल भी खरीद लेते हैं। तो अब अभी आप देखिए जो हमारा बिजनेस है रशिया के साथ, वो करीब चीमा सर एज ऑन डेट इट इज अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 24 to 30 बिलियन डॉलर्स। ईयू का बिजनेस इस फाइनेंशियल ईयर में 144 बिलियन डॉलर था। अब कौन किसको मदद कर रहा है, ये उससे सवाल पूछिए। मैंने आपको दोनों के नंबर दिए। तो ये कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि जिंदगी पर चेहरे पे धूल हटाता रहा। हाँ, धूल चेहरे पे थी, शीशा साफ करता रहा। ये ईयू वाले तो शीशा साफ कर रहे, धूल तो कहीं और है। पहले दे शुड स्टॉप ऑल देयर बिजनेस विद रशियन फेडरेशन, देन टॉक टू अस। और दूसरी बात आपको बताओ, रशिया का इकोनॉमिक आउटलुक 1.7, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इकोनॉमिक आउटलुक 1.6। अगर यूएसए को किसी की चिंता करनी, वो चाइना की करनी, दे शुड फॉरगेट रशिया। बट आपको पता वो हंटर बाइडेन का लैपटॉप की कहानी, अब तो ये क्या ना, एलॉन मस्क भी ट्वीट कर रहा है भाई, हंटर बाइडेन का लैपटॉप, उसकी कहानियां, वो चाइना से बिजनेस, वो यूक्रेन से बिजनेस, तो बहुत चीजें चल रही है। और मुझे बताइए चीमा साहब, ये सुजन राइस को क्यों हटाया था? अभी सुजन राइस को हटाया ना अचानक एक दिन में, क्यों हटाया? किसके लिए काम करती थी सुजन राइस? किसकी मैसेज लेके आती थी? किसकी मैसेज जो बाइडेन के कान में डालती थी?
कई बार तो ये कहते हैं ओबामा पार्ट 3 चल रहा है आजकल, ये जो बाइडेन पार्ट 2 है ना, ओबामा पार्ट 3 चल रहा है। हाँ सही बात है। सुमित भाई ये टेस्ला आ रहा है सुना वापस इंडिया में, सो ये क्या हुआ है? अभी तो मैं देख रहा था खबर कि उन्होंने पिछले साल तो खैर वो कुछ और काफ़ी कंसेशंस वगैरह मांग रहे थे, तो लेकिन टेस्ला जो है वो दोबारा आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग फॉर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो जी जी किन टर्म्स कंडीशन पे आ रहा है? क्या ये क्या जादू की जफ्फी डाली आपने उसको? सीमा साहब, उसमें आपके मित्र ने भी थोड़ा काम किया था, मैंने भी आर्टिकल लिखे, मैंने भी नेशनल टीवी पे एक्सपोज किया था, आप जानते हैं, और मैंने पीएमओ सब जगह लिखा था भाई इसकी कहानी क्या है। मैंने हम तो तब भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपको आना, आप आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करिए। लास्ट टाइम हमने कंडीशन रखी थी $1 बिलियन का आपको कंपोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब मैंने आपके शो पे कहीं बोला था लिथियम मिल गया तो इलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आएगा, ये मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरा वीडियो है कोई इस पे, आपके यहाँ की कहीं और कर चुका हूँ। चीमा साहब, लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए, लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना, और पैनासोनिक भी आएगा, रिफाइनरिंग में वो सबसे अच्छे, खैर जापानीज तो हमारे दोस्त हैं। तो टेस्ला का आना तो मैं अनाउंस कर चुका हूँ चीमा साहब, वो आएंगे, क्योंकि लिथियम अब जो 2 बड़े डिपॉजिट मिले हैं हमारे यहाँ, विल जब तक दूसरा डिपॉजिट का पूरा वो निकलेगा कितना है क्या, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल हैव द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। पहले हम नंबर 2 पे थे, आफ्टर द सेकंड लिथियम जो मिला, वी आर नाउ एट नंबर 1 इन लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। तो ईवी बनानी है तो लिथियम चाहिए, और आप देखिए चाइना में उसका कारखाना तो लगभग बंद हो ही रहा है, क्योंकि जर्मनी का कारखाना चालू नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लान क्या, जर्मनी का जाएगा तो चाइना का कारखाना केवल चाइना मार्केट को सप्लाई करेगा। सो ही विल एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड यूएस फ्रॉम जर्मनी, बट वहां गैस नहीं है, दिक्कत ये प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, जर्मन गैस आ नहीं रहा, और सॉरी ये रशियन गैस आ नहीं रहा। अब यहाँ आएगा लिथियम हमारे पास, अब आना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, आना पड़ेगा। पहले कह रहा था मैं चाइना से गाड़ी बना के लाऊंगा, मेरे लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो, हमने कहा लॉलीपॉप नहीं बिक रहे यहाँ पे, औकात में आ, लाइन में आ, हमारे शर्तों पे आ, हमारे साथ काम कर, एज अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा, आप आइए। और मैंने तो तब बोला था कि ये आएगा, क्योंकि लिथियम मिलेगा, 100% आएगा। उसको इंडिया की मार्केट चाहिए सीमा साहब, हमें उसकी गाड़ी थोड़ी ना चाहिए। यहाँ तो हमारे मैन्युफैक्चरर, टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बाकियों की बात करें, आ गई। और हमारी एक अभी हमने एक, आई थिंक वी हैव मेड अ मर्सिडीज, जो शायद आफ्टर वन सिंगल चार्ज 650 या 850, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, किलोमीटर तक जाएगी विद अ सिंगल चार्ज। तो ये चीजें यहाँ आ रही है, तो उसको मार्केट चाहिए साहब, उसको आना पड़ेगा। जादू की जप्पी नहीं डाली, उसको पहले टाइट कर दिया, फिर अब थोड़ा लाइन पे आ गया, करना पड़ता ना, क्या करे। बिल्कुल ठीक है, लेट्स सी क्या होता है इसमें, क्या टेस्ला के आने से, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में भी हम भी यहाँ बारी बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड गाड़ियाँ आनी चाहिए, ये सारी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आनी चाहिए। हमारा भी इंपोर्ट बिल बड़ा ज़्यादा रहता है, हो सकता है टेस्ला के आने से हमारी मार्केट में भी फ़र्क पड़े, क्योंकि इंडिया से अगर डायरेक्ट इंपोर्ट पाकिस्तान में आनी शुरू हो जाए तो ये तो बड़े एडवांटेजेस पोजीशन में पाकिस्तान भी हो सकता है। सो ऑब्वियसली पूरे खत्ते को इससे फ़ायदा, नॉट जस्ट इन इंडिया, इंडिया को भी ऑब्वियसली डेफिनेटली इसमें फ़ायदा है। एनी हो, ये भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, इट्स ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू, बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।